स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में बहुत पढ़ते बहुत अच्छा है, समझते बहुत अच्छा है, जानते बहुत अच्छा है, लेकिन जब पेपर आते हैं मार्क्स नहीं आते। क्या कारण है उसका? वो ये बात भी समझ नहीं पाते। वो बच्चे जो उनसे कम समझदार होते हैं, कम जानते हैं, चुपचाप बैठे हैं, लल्लू से दिखते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते। उसका क्या कारण है? ये सोचने वाली बात हो जाती है। अब क्या करें इस समस्या का? वो समझ नहीं पाती है ऐसा क्यों होता है कि क्लास में समझते बहुत अच्छा है, दूसरों को समझा ठीक ठाक बता भी देते हैं, लेकिन हमारे फिर भी मार्क्स नहीं आते। अगर मेरे विचार से देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रिवीजन करना नहीं जानते। रिवीजन कैसे होता है इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, क्या करना है कैसे करना है नहीं समझते। और ज़्यादातर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि रिवीजन करना तो फालतू का काम है, तो फालतू लोग करते हैं। अब रिवीजन की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम रिवीजन कैसे करें, या रिवीजन का मतलब ही क्या होता है, इसको हम क्या करें। अब रिवीजन के लिए हमारे टीचर, हमारे सहपाठी कुछ कहते हैं, सपोज करो किसी भी सब्जेक्ट है उसकी 2-3 बुक बताते हैं, वो पढ़नी चाहिए। सपोज करो एग्जाम्पल मैथ के लिए RS अग्रवाल करनी चाहिए, NCERT करनी चाहिए, और लास्ट के 10 ईयर्स के कुछ पेपर्स कर लेने चाहिए, ये सब करनी चाहिए। और लेकिन समस्या तो यही आती है कि हम रिवीजन करते हैं तो क्या करें, हमसे रिवीजन होता ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। और फाइनली हमें पता चलता है कि हमारे मार्क्स उन लोगों से भी कम आए हैं जिनको हम कुछ समझाया करते थे। इसका सिर्फ एक और एक कारण है रिवीजन। इसका एक कारण है रिवीजन। कैसे? उसमें उन लोगों में जिनके मार्क्स आपसे अच्छे आते हैं, अच्छे आए हैं, लेकिन वो आपको लगता है कि बहुत डल किस्म के हैं, उसका एक ही कारण है रिवीजन को अच्छे तरीके से किया है। यदि आप भी मार्क्स कहीं अच्छा लेके आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन के टर्म को समझें, उसको प्रैक्टिस करें, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। सपोज करो क्लास के अंदर या ट्यूशन्स के अंदर आपको कोई टॉपिक्स पढ़ाया जाता है तो उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगर आपकी समझ में आ गया तो, अगर समझ में नहीं आया है तो आप उसको अपने टीचर से दोबारा पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो उसका एक बड़ा रीज़न है, उसको आप 10 मिनट के अंदर रिवाइज करें। उसको आंख बंद करके आप ये देखें कि हमें क्या क्या समझ में आया है, और जो गैप आया है उस गैप को आप फिर दोबारा से रिवाइज कर लें कि ये मुझे नहीं आया है। आप दूसरा, ये आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। अब एक समस्या और आती है कि हमारे यहाँ जब टेस्ट पेपर होते हैं और बड़े बड़े पेपर होते हैं तो उसमें भी हमारे लिए रिवीजन की इम्पोर्टेंस है। बार बार आप उसमें रिवीजन करने का तरीका यही है कि आप उसको दोबारा से रिवाइज करें। यहाँ भी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। हमारे 2 तरह के नेचर के सब्जेक्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है और एक मैथमेटिकल, जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। उन दोनों को कैसे रिवाइज करें? अगर हम सबसे पहले हम बात करें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के पेपर की, जब आप क्लास में नोट्स करते हैं या ट्यूशन में नोट्स करते हैं तो आप जो है उनके पॉइंटों को रिमेंबर करें और उनके पॉइंटों को ही रिवाइज करें, तो आपको धीरे धीरे उसकी चीज़ें पता चल जाती हैं। और रिवाइज करने का सीधा तरीका एक और ये होता है कि आप उसको थोड़ा सा लिख करके देख लें तो आपको वो चीज़ें धीरे से समझ में आ जाती हैं। दूसरी बात, जो आपके कॉन्सेप्टुअल पेपर होते हैं या मैथमेटिकल पेपर होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको आप रिवाइज कैसे करें? आप रिवाइज करने के लिए ज़रूरी होता है उसके फॉर्मूले को, उसके कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनाएं और उसको बार बार समझें, बार बार रिवाइज करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स के तरीके से करें। आप अपना रिवाइज करने का अपना तरीका बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब क्या कुछ बच्चों ने बताया रिवीजन तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, कैसे करें? जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ तभी मेरे को नींद आ जाती है, कैसे करूँ? अब आपके लिए इस नींद की भी समस्या मैं बताऊंगा। नींद के लिए सबसे बड़ी बात है, जब आप रिवीजन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उसको क्या करें? आपने देखा, किताब खोली
और आपको नींद आनी शुरू हुई, तो सबसे पहले आप उसको जोर जोर से पढ़ना शुरू करें। जोर जोर पढ़ना शुरू करें। अगर आप बिस्तर पर बैठे हैं या लेटे हैं तो घूमते हुए पढ़ें, और जब आप उसको घूमते हुए पढ़ लेते हैं तो उसको दिमाग में फिर आंख बंद करके उस नोट्स को पढ़ करके आंख बंद कीजिए और उसको मेमोराइज किए हमने क्या क्या करा, और उसके बाद उसको आप लिख करके देखिए। उसके बाद उसको क्या करें, आप लिख करके देखिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कुछ गैप है उसको रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है। और जब आप बड़े टेस्ट पेपर के लिए या बड़े एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने क्या चीज़ रिवाइज करी हुई है, क्या चीज़ मुझको आती है, और क्या मैं भूलता हूँ, उस भूल को भी आप ध्यान रखते हैं। आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप रिवीजन इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए होता है, ज़्यादा होता है जो परसेंटेज ज़्यादा लाना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ठीक है भैया, जो परसेंटेज आए वो बढ़िया, वो अल्लाह की देन है या भगवान की देन है, जो देगा वो अच्छा, जो न देगा उसका भी भला। तो आप मार्क्स अच्छे लाते हैं, आप करियर आपको अच्छा बनाना है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।